हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 14.3 इसमें हम पढ़ेंगे माध्यक, है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है ना। पिछले 14.1 और 14.2 के अंदर हमने माध्य और बहुलक के बारे में पढ़ा, है ना। ये भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी है। माध्यक का मतलब होता है वो मान होता है ये बंटन का कि आधे जिससे पहले होते हैं, है ना, और आधे उसके बाद में होते हैं। ठीक है ना। तो अभी जब सवाल करेंगे तब आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला जो है इसका वो भी आपको रट जाएगा सवाल करते करते। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बंटन दिया गया है इसमें जो महीने का बिजली का खर्च है ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, एक कॉलोनी के 68 उपभोक्ताओं का ये दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। और अब इसमें तीनों निकलवाना चाह रहा है आपसे, मीडियन भी निकलवाना चाह रहा है, मीन भी निकलवाना चाह रहा है और मोड भी निकलवाना चाह रहा है ना, और उनको तुलना भी करनी है। ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, मैं करता हूं। तो पहले हम मीडियन निकालेंगे, है ना। तो ये है एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। प्रश्न है पहला है मंथली कंजम्पशन, है ना, मंथली मासिक व्यय या मासिक उपभोग। मंथली कंजम्पशन मासिक उपभोग ये किस में है? इन यूनिट्स के अंदर है। जैसे कहते हैं ना इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई, वो वाला। और फिर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। तो देखो 65 से 85, फिर है 85 से 105, 105 से 125, 20-20 का अंतराल है ना सब में। 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है ना ये। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं? 4, फिर है 5, फिर है 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 और 4, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला काम होता है हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको CF बोल देते हैं। देखो C का मतलब क्यूमुलेटिव और F का मतलब फ्रीक्वेंसी, CF। इसमें क्या होता है? देखो पहला वाला जो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं 4, फिर ये जोड़ते चले जाते हैं। देखो 4 में 5 जोड़ा तो कितने हो गए? 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 22। 9 में 13 जोड़ा कितना हो गया? 22 हो गया। फिर 22 में 20 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 56, 56। फिर 56 में 8 जोड़ूंगा 64 और फिर हो गया 68। ठीक है ना। तो इनका सम करूंगा तो ये भी कितना आएगा? 68 ही आएगा। और इसको हम n बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? n। ठीक है। अब n/2 करते हैं हम, n/2। तो n/2 कितना हो गया? देखो 68 में 2 का भाग दिया तो क्या 34 आ गया, है ना। अब इस 34 से जस्ट बड़ी CF देखते हैं हम। क्या देखते हैं? इस 34 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखो 34 से जस्ट बड़ी 42 है ना, ये 42। तो 42 ये वाला जो है ये माध्यक वर्ग हो गया। जैसे उसमें निकाला था ना हमने, बहुलक वर्ग निकाला था, मॉडल क्लास। तो ऐसे ही इसमें ये क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया। ये मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? देखो कि जो ये n आया, जो लास्ट संख्या आती है ना ये वाली, इनको जोड़ते चले जाते हैं। संचयी बारंबारता जब निकालते हैं हम, उसका आधा कर लो, 2 का भाग दीजिए तो कितना आ गया? 34 आ गया। और उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखो तो देखो 22 तो छोटी है और 34 से जस्ट बड़ी क्या आ गई? 42 आ गई। तो ये जो है इसका करेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है ये क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया। ठीक है ना। अब हम सूत्र लिखेंगे, है ना, मीडियन का। मीडियन या माध्यक
इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। देखो छोटा सा सूत्र है ना। L क्या होता है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L कितना है यहाँ पे बताओ, 125 है। n/2 ये निकाल ही दिया आपने, 34। CF होता है, CF में ध्यान रखना है, देखो है ना, CF होता है जो हमारा ये मीडियन क्लास है, इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। समझ गए ना बात। तो जो हमारा मीडियन क्लास है, जो माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है, इससे पूर्व वर्ग, उसकी संचयी बारंबारता होती है। तो कितना है बताओ, CF कितना हो गया, 22 है ना। और F जो होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो ये Fi की वैल्यूज है ना सारी। तो F कितना हो गया, 20 हो गया, F 20 हो गया। और H कितना है सब में वर्ग अंतराल, H सब के अंदर 20 है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज में रख देता हूं। तो मीडियन इक्वल टू हो गया, L कितना है 125 प्लस n/2 माइनस CF, n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना है 22 बटे F कितना है 20 इंटू H कितना है 20। तो देखो 20 से 20 क्या हो गया, कट गया। तो ये हो गया 125 प्लस ये हो गया 12। ठीक है ना, 34 में से 22 घटाया तो 12 आ गया, और ये आ गया 137। तो माध्यक कितना आ गया, 137 है ना। अब इस तीनों चीज निकालने ही कह रहा है, माध्यक निकालो, मीन निकालो और बहुलक निकालो। अब हम निकालते हैं इसका मीन निकालते हैं। ठीक है ना, तो मीन समांतर माध्य निकालने का क्या तरीका है, वही है ना जो पिछले अपन ने 14.1 में किया था, उस तरह से। देखो मैं वापस लिखता हूं इसको, है ना। ये हमारा वर्ग अंतराल है 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 है ना। और Fi ये क्या हो गई, वर्ग अंतराल हो गया, ऐसे लिख लो इसको, है ना, वर्ग है ना, वर्ग है ये। फिर बारंबारता Fi की वैल्यूज ये हो गई 4, 5, 13, 20, फिर है 14, फिर है 8 और 4 है ना। अब याद करो अगला कॉलम क्या होता है, Xi वर्ग संख्या। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 65 और 85 कितने हो गए 150, और 150 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ गया 75 आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर इनका जो अंतर है 20 का, वो जोड़ते चला जाऊंगा। 75 में 20 जोड़ा 95, फिर कितना हो गया 115, फिर कितना हो गया 135, 155, 175 और 195, 195। ठीक है, ये Xi आ गया। फिर हम क्या करते हैं, याद करो X, फिर आते हैं Di। फिर क्या निकालते हैं हम, Di इक्वल टू क्या होता है Xi माइनस A। Di इक्वल टू क्या होता है Xi माइनस A। तो A मान लिया मैंने, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का हो गया 135 आ गया। A बराबर क्या आ गया 135। ये हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया ना, कल्पित माध्य। तो Xi माइनस A 75 माइनस 135, तो 75 माइनस 135 कितना हो जाएगा, माइनस के 60 हो जाएंगे। ये माइनस के 60 हो गए। फिर 95 माइनस 135, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 40, यानी 20 20 जोड़ते चले जाओ। ये माइनस 20, फिर ये 0, 20, 40 और ये 60। फिर अगला स्टेप क्या होगा, याद करो, ui बराबर क्या होता है di बटे h, वर्ग अंतराल का भाग दे दो। तो इन सब में 20 20 का भाग दिया, माइनस 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आया, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और ये 3। और अगला लास्ट स्टेप क्या होता है Fi ui, Fi का ui से गुणा कर दो। ये रहे, 4 को माइनस 3 से किया माइनस 12, 5 को माइनस 2 से किया माइनस 10, 13 को इससे किया माइनस 13, 20 को 0 से किया 0, 14 को 1 को से किया 14, 8 को 2 से किया 16 और ये 4 को 3 से किया 4 दिया 12। तो इनको जोड़ूंगा कैसे मैं, सिग्मा Fi ui को कैसे जोड़ूंगा, माइनस माइनस के एक साथ जोड़ दिए, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ दिए। तो माइनस 12, माइनस 10 और माइनस 13 कितने हो गए, माइनस के 35, और ये प्लस के हो जाएंगे 42। तो जब इसको 42 में से 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, और सिग्मा Fi कितना है, अपने देखा ही था, ये 68 कितना था 68,
सिग्मा एफ आई कितना है 68। अब मैं एक्स बार का सूत्र लगा दूंगा। तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमारा 135 प्लस कितना है 7/68 गुणा 20। तो ये हो गया 135 प्लस, इसको काट लो भले ही ये 10 बार कट गया, ये 34 बार कट गया, फिर ये 5 बार कट गया, फिर ये 17 बार कट गया। तो 7 पंजे 35/17। तो 135 प्लस इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2.05। तो एक्स बार कितना आ गया 137.05। ये क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम निकालेंगे इसका बहुलक। ठीक है, बहुलक का सूत्र पिछले वाले एक्सरसाइज में 14.2 में हमने सबने क्या करे थे, बहुलक करे थे। देखो वापस लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो वर्ग संख्या क्या है हमारी, वर्ग है 65 से 85, या देखो इसी में से करके दिखा दूं आपको, चलो लिख ही देता हूं, आप क्या याद रखोगे। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। 185 से क्या हो गया 205, है ना। ये अब मैंने एफ आई लिख ली इसकी। एफ आई क्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब याद करो बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढेंगे, कितनी है 20, और इसका जो ये है ये क्या हो गया बताओ, ये इसका मॉडल क्लास हो गया। बहुलक वर्ग MODAL मॉडल क्लास, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक का क्या सूत्र होता है, मोड L प्लस, है ना, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद आ गया होगा आपको। L क्या होती है, इसकी निम्न सीमा कितनी है 125 प्लस। F1 क्या होती है, ये इसकी बारंबारता होती है कितनी है 20, माइनस F0 क्या होती है इससे जस्ट ऊपर वाली 13 बटे 2 इंटू F1 कितनी है 20, माइनस F0 कितनी है 13, F2 कितनी है उससे अगली वाली बारंबारता होती है क्या है 14। ठीक है, और गुणा क्या कर दिया H कितना है 20। तो ये हो गया 125 प्लस 7/40 माइनस 27 इंटू 20। तो ये हो गया 125 प्लस 7 गुणा 20 बटे ये आ गया 13, है ना, कुछ कटेगा नहीं। तो ये आ गया 125 प्लस 140 में किसका भाग दे दिया 13 का। तो ये आ गया 125 प्लस इसको जोड़ा तो ये आया 10.76, 10.76। तो ये आ गया 136.76। तो देखो हमारा मीडियन क्या आया, मीडियन आया 137, मीन क्या आया 137.05 और मोड क्या आया 136.76। देखो ये लगभग क्या है, तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही क्या हैं, ये सेम वैल्यूज के हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं दिखाता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। अब हमें मीडियन दे रखा है इसमें, है ना, आगे से माध्यक दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के मान ज्ञात करो। देखो ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है 5। देखो ये एक्स की ज्ञात करनी है, हमें निकालनी है, ऐसे ये वाई निकालनी है, और हमको टोटल दे रखा है 60, यानी इस फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 60 है जोड़। और एक चीज और दे रखी है कि मीडियन कितनी है इसकी 28.5। अब तक तो क्या था, मीडियन निकाला था हमने, है ना। अब मीडियन हमको दे रखा है और ये अज्ञात जो आवृत्ति है ये हमको ज्ञात करनी। अब अज्ञात आवृत्ति बोल दो, अज्ञात बारंबारता बोल दो, है ना। तो बस उसी तरह से हम करेंगे इसको सिंपल। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल कितने हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 5, फिर है x, फिर है 20, फिर है 15, फिर है y और फिर 5, है ना। अब मीडियन दे रखा है ना हमको, मीडियन कितना दे रखा है इसमें? 28.5, है ना। और ये x और y हमको निकालने, तो देखो वही करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ब्रैकेट में CF लिख देता हूँ, है ना। देखो कैसे निकालते हैं? 5 में x जोड़ा तो क्या आ गया? 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस x, 25x प्लस 15 में जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40 प्लस x, और फिर 40 प्लस x में y जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस x प्लस y, और फिर 5 और जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। हाँ, अब और इनका सम हमको दे रखा है ना। ये सम जो है ये कितना दे रखा है हमको? ये दे रखा है 60। तो देखो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा? ये भी किसके बराबर हो गया? 60 के, क्योंकि ये इन सब का जोड़ यही तो किया है मैंने, है ना। इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें जोड़ा, है ना, तो ये 60 हो गया। देखो एक इक्वेशन तो हमको इससे मिल गई। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो इन सब का जोड़ हमको 60 दे रखा है, तो ये मैंने जोड़ी तो किया है इनका। पहले 5 लिख ली, फिर 5 में x जोड़ा, ये आ गया, फिर उसमें 20 जोड़ा, फिर उसमें 15 जोड़ा, फिर y जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो ऐसे जोड़ते हैं ना। तो ये किसके बराबर आ गया? 60 के बराबर आ गया। तो एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास। क्या आया? 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो इससे मुझे x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये मिल गया। ये समीकरण 1, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी, देखो, है ना, मीडियन के फॉर्मूले से मिल जाएगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस NY2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है? 28.5 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें रख दी मैंने L। अब माध्यक वर्ग कैसे होगा? तो देखो ये इसका जोड़ कितना है? 60 है, तो 60 का क्या करूंगा? आधा करूंगा NY2, तो आधा कितना हो गया? 30, ठीक है ना। क्या हो गया? नहीं, है ना। देखो एक मिनट, ये 28.5 है मीडियन, है ना। तो 28.5 किस रेंज में आ रही है? ये रही इसमें, ये 20 से 30, क्योंकि n तो ये 60 हो गया, लेकिन 60 का आधा हो गया 30। अब 30 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्स वाई तो अननोन है ना, ये, है ना। उस तरह से नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे कि 28.5, तो 28.5 देखो, जो भी माध्य हो या माध्यिका हो या बहुलक हो, वो इसके मान होते हैं, है ना, इनकी वैल्यूज होती है। तो 28.5 किस में आता है? ये वाले इसमें आता है। तो ये क्या हो गया इसका? ये इसका मीडियन क्लास हो गया, माध्यक वर्ग हो गया, है ना। तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 20। तो ये हो गया 20 प्लस NY2 कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। 30 माइनस CF क्या है? 5 प्लस x, 5 प्लस x बटे F कितनी है? 20 गुणा H कितना है? 10, और ये किसके बराबर है? 28.5 के। वापस सॉल्व कर लिया मैंने, देखो इसको, 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ गया 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2 बराबर क्या आ गया? 28.5। देखो अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इधर, है ना। तो ये हो गया 20 प्लस 30 में से 5 घटाया तो क्या आ गया? 25 माइनस x बटे 2 बराबर आ गया 28.5। फिर इसको मैंने इसके नीचे 1 रख लिया, 2 LCM आ गया, तो ये आ गया 40 प्लस 25 माइनस x बराबर 28.5 बटे 1। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो 40 प्लस 25 कितने हो गए? 65, 65 माइनस x बटे 2 बराबर क्या आ गया? 28.5, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर दिया, तो 65 माइनस x बराबर आ गया 28.5 का किससे गुणा हो गया? 2 से, ठीक है। तो ये हो गया 65 माइनस x बराबर 28 दूनी 56 और 1 कितने हो गई? 57, ठीक है ना। तो x को मैं उधर ले जाऊं तो इधर क्या आ जाएगा? 65 माइनस 57 हो जाएगा ना, 65 माइनस 57,
है ना। तो इसका मतलब x कितना आ गया, 65 में 57 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। और y की यहाँ से मिल जाएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 60। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है, 60। तो ये हो गया 45 प्लस, या ये रहा ना x प्लस वाई बराबर 15, इससे ले लो x प्लस वाई बराबर क्या है, 15। x कितना है, 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर आ गया 15 माइनस 8, तो y बराबर आ गया 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी ये आपने निकाल दी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो तीसरा प्रश्न है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, है ना, जो एक जीवन बीमा का कार्यकर्ता होता है ना, वो फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बंटन का ये आंकड़े मिले, ऑफ एजेस, उम्र के आंकड़े हैं ये, ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, जिनकी पॉलिसी होती है ना, जिनके पास जो लोग जीवन बीमा की पॉलिसी कराते हैं, ऐसे 100 लोगों की, है ना। कैलकुलेट द मीडियन एज, तो माध्यक उम्र निकालनी है हमें। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स, तो पॉलिसी किनको दी जाती है, 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे, इन लोगों को पॉलिसी दी जाती है। तो इसका क्या निकालना चाह रहा है, ये माध्यक निकालना चाह रहा है। तो देखो थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। ये देखो, ये इस फॉर्मेट में दे रखी है, बिलो 25 यानी 20 वर्ष से कम उम्र के कितने लोग हैं, 2, जिनको पॉलिसी दी गई हैं। 25 वर्ष से कितने हैं, 6। फिर 30 वर्ष से कम कितने हैं, 24। बिलो 35 वर्ष से कम उम्र के कितने लोग हैं, 45। 40 वर्ष से कम उम्र के कितने हैं, 78, है ना, इस तरह से। तो देखो अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि बिलो 20 को तो मैंने लिख लिया, बिलो 20 ही रहने दिया, तो बिलो 20 के तो कितने हो गए, 2 ही हो गए, है ना। और अगला जो है ना 20 to 25 ऐसे, है ना, तो ये तो हो गया बिलो 20। और 20 to 25 कितना हो जाएगा, देखो 20 तक तो हैं 2, और 25 तक हैं कितने, 6। तो 20 से 25 के बीच कितने हुए, 6 में से 2 घटा दूंगा ना, समझे नहीं समझे बात। तो देखो इसकी बारंबार तो कितनी हुई, 2 हुई, है ना। देखो 20 से कम उम्र के कितने लोग हैं, 2। 25 से कम उम्र के कितने हैं, 6 हैं। तो 20 से 25 के बीच कितने हुए बताओ, 6 में से 2 घटा देंगे, है ना, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे इसको। फिर ये क्या हो जाएगा, 25 से 30 उम्र के बीच कितने होंगे, 24 में से कितने घटा देंगे, 6 घटा, क्योंकि 25 वर्ष तक की उम्र के 6 लोग हैं, और 30 वर्ष तक की उम्र के कितने हैं, 24 हैं। 30 वर्ष से कम 24 हैं, तो 24 में से क्या घटा दिया, 6 घटा दिए, क्या आ गया, 18। तो ये FI की वैल्यूज आ जाएंगी, या क्या आ जाएंगी, ये बारंबारता की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना। फिर ऐसे ही बिलो 35, 35 वर्ष से उम्र के कितने, 35 वर्ष से कम उम्र के कितने हैं, 45 हैं। और 30 वर्ष से उम्र के कम कितने हैं, 24 हैं। तो किस किस के बीच में, 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच कितने हो गए, 45 में से क्या घटा दिया मैंने, 24 घटा दिया, समझे ना बात। तो 45 में से जब मैं क्या घटाऊंगा, 24 घटाऊंगा, है ना। तो 45 में से मैंने 24 घटाए, तो ये आ गए 21 आ गए, कितने आ गए, 21 आ गए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 35 से 40, है ना, तो 78 में से 45 घटा दूंगा, तो ये 33 आ जाएगा। फिर 40 से 45, ये कितना हो जाएगा, 89 में से 78 घटा दूंगा, तो ये 11 आ गया। तो इस तरह से बारंबारता निकाल ली मैंने, है ना। क्यों है बताओ, क्योंकि 45 से कम उम्र के कितने लोग हैं, 89 लोगों को दी गई है पॉलिसी, और 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को कितनी दी गई है, 78 लोगों को दी गई है। तो 40 से 45 के बीच कितने हुए, 89 में से क्या घटा देंगे, 78 का, तो कितना आ गया, 11 आ गया। ऐसे कर करके निकालनी हमने। फिर ये क्या हो जाएगा, 45 से 50 के बीच, 89 में से 92 में से कितने घटा दिए, 89 घटाए, तो कितने आ गए, 3 आ गए। फिर 50 से 55, 98 से 92 घटाए, कितने बचे, 6। और फिर आ गया 55 से 60, तो ये कितना आ गया, 100 में से 98 घटा दूँ, 2 आ गया। तो ये इस तरह से FI निकालनी पड़ेगी हमको,
है ना। ये एक तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्यूमुलेटिव से क्या निकालनी पड़ेगी हमको, CF वो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, समझे ना बात। तो इस तरह से मैं इसको लिख लूँगा, है ना। तो देखो मैंने डायरेक्ट में इसी तरह लिखूँगा इसको, है ना। बिलो 20, तो एज किस में, इन ईयर्स, वर्षों में। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, ये है हमारा, मैं डायरेक्ट वही लिखूंगा, बिलो 20, BELO, बिलो 20। फिर क्या लिखूंगा, 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 60 वर्ष तक की उम्र के लोगों को दी जा रही है ना। फिर हो गया 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और ये कितने लोग हैं जो अभी निकाला था मैंने इस टेबल में, ये वाले मान भरूंगा पहले, ये FI के 2, 4, 18, 21 ये वाले, ठीक है ना। तो ये आ गई 2, 4, 18, 21, उसके बाद है 33, फिर है 11, फिर है 3, फिर है 6 और फिर है 2, है ना। और अब जो वो है आगे, है ना, अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर वो जो अगली जो चीज़ है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको ओरिजिनल, वो कितनी है, 2। और वैसे भी देखो इनको जोड़ोगे तो वही आती चलेंगे, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 18 जोड़ा 24। तो जो दे रखी हैं वो इस CF दे रखी हैं आपको। फिर कितना है, 45। फिर है, मैं अब आपकी बुक में से लिख रहा हूँ ये, फिर है 78, फिर है 89, 89 के बाद है 92, 92, फिर है 98 और फिर है 100, ठीक है। अब इसका मीडियन निकालना है हमको, माध्यक निकालना है। तो ये n हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। तो पहले क्या करेंगे, n/2। तो n/2 क्या हो गया बताओ, 100/2 तो क्या आ गया, 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे, तो 50 से ठीक बड़ी 78 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो इसकी L कितनी है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट इसकी 35 है ना। और क्या चाहिए हमें, CF चाहिए। तो CF क्या होता है, जो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो कितनी है बताओ, 45 है। इससे जस्ट पहले वाला वर्ग ये वाला है, तो उसकी CF कितनी है, 45। F कितनी होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 33। और H वर्ग अंतराल कितना है, इन सब में 5 5 है। तो अब आप सूत्र में रख दो, मीडियन का क्या सूत्र होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। वैल्यूज रख दो इसमें, L कितना है हमारा 35 प्लस n/2 कितना था 50 माइनस CF कितना है 45 बटे F कितना है 33 गुणा 5। तो ये हो गया 35 प्लस 5 बटे 33 गुणा 5। तो ये हो गया 35 प्लस 25 बटे 33। 35 प्लस 25 बटा, और 25 में 33 का भाग दो 0.76 आता है। 35 प्लस 0.76, तो ये आ गया 35.76। ये क्या आ गया इसका मीडियन। अब ये किस में है, उम्र है ये, तो ईयर्स आएगा। क्या आ गई ये, ईयर्स आ गई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तियों की जो लंबाई है वो, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट, पौधों की 40 है ना, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई नापी गई। आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स, यानी मिलीमीटर्स में नापी गई, बिल्कुल करेक्ट मिलीमीटर्स में। एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और ये इस प्रकार से मिली हमको, है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो कि 3 पत्तियों की जो लंबाई थी वो 118 से 126 के बीच आई। 5 पत्तियों की लंबाई कितनी आई, 127 से 135 मिलीमीटर के बीच आई। ये लेंथ किस में है, मिलीमीटर में है। 9 पत्तियों की लंबाई किस में आई, 136 से 144 के बीच। अब एक चीज देखो आप ध्यान से कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन
है ना। अब तक क्या था, जो पहले वाले की अपर लिमिट होती है वो अगले वाले की लोअर लिमिट होती थी, लेकिन यहाँ अंतर है। देखो ये 126 है, ये कितनी है, 127 है। ये 135 ये कितना, 136 है ना। तो हमको इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बहुलक वाले में भी किया था और माध्य वाले में भी किया था, तो इनको हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे चेंज करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इनमें अंतर कितने का है, देखो ये 126 और ये कितना 127, तो 1 का अंतर है। तो 1 का क्या करो, आधा करो। तो 1 का आधा कितना हो गया, 0.5, यानी 2 का भाग दे दिया 1 में, तो 0.5 आ गया। तो जो लोअर लिमिट है उनमें 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट्स में 0.5 जोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएंगी। पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वाले वर्ग की लोअर लिमिट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। देखो अभी हम करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं पहले लिखता हूं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहला क्या है, लेंथ इन mm, लेंथ किस में है, इन mm, मिलीमीटर्स में है। पहले मैंने लिख लिया 118 से लेके 126, फिर है 127 से शुरू हो रही है, 127 से 135, फिर है 136 से शुरू हो रही है, 136 से 144, फिर 145 से शुरू हो रही है, 145 से 153, फिर 154 से शुरू हो रही है, 154 से 162, फिर 163 से शुरू हो रही है, 171, और फिर 172 से शुरू होके 180। तो अब सबसे पहला काम मेरा क्या है, इसको कंटिन्यूअस बनाऊंगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सतत बंटन, क्या करूं मैं इसको, सतत बंटन, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे, याद करो कि इसका और इसका अंतर कितना है, ये 126 और ये कितना 127, तो 1 का अंतर है। 1 का आधा किया, 2 का भाग दिया, तो 1 में 2 का भाग दूंगा तो क्या 0.5। तो ये जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें सब में 0.5 घटाऊंगा और ये जो अपर लिमिट्स हैं इनमें सब में 0.5 जोड़ूंगा। तो 118 में से 0.5 घटाया तो क्या आ जाएगा 117.5, और 126 में 0.5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 126.5, 127.5 में 0.5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 126.5, और 135 में जब 0.5 जोड़ूंगा तो क्या आ गया 135.5। अब देखो अब ये और ये दोनों सेम हो गई, 126.5 126.5, पहले अंतर था ना 126 127 था, ऐसे करना है। 136 में से 0.5 घटाऊंगा तो क्या आ गया 135.5, ये कितना हो जाएगा 144.5, ये कितना हो गया 144.5, इसमें 0.5 जोड़ा 153.5, 154 में से घटाया तो 153.5, और ये हो गया 162.5, 163 में से 0.5 घटाया 162.5, और 171 में जोड़ा तो 171.5, 172 में घटाया तो 171.5 और 180.5। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब मैं उसको लिख लेता हूं नंबर ऑफ लीव्स को, जो बारंबारता है आपकी, नंबर ऑफ लीव्स। तो ये क्या आ गई, FI आ गई, ये है ना। इनकी संख्या कितनी है 3, फिर है 5, फिर है 9, 12 5 4 2, 12 5 4 और 2। अब क्या निकालेंगे, याद करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको क्या बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं हम CF। तो देखो 3 लिखा पहले, है ना, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 और 12 29, 17 और 12 कितना हो गया 29 हो गया। फिर 34, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, तो ये n आ गया। ये कितना आ गया, n आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, याद करो, n/2। तो n/2 क्या हो गया, 40 में 2 का भाग कितना आ गया 20। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, इस 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। तो 20 से 17 तो छोटी है, तो बड़ी क्या है 29, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। लेकिन अब देखो इसको नहीं लेंगे हम, ये लेंगे, यहां ध्यान रखना इसको ऐसे, क्योंकि ये हमने सतत बंटन बनाया, तो इसको नहीं लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे, है ना। तो L कितनी आ गई
145 नहीं आएगी, अब एल आएगी 144.5। तो एल कितनी आ गई 144.5। सी एफ क्या होती है बताओ, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी, तो कितना आ गई 17 है ना। एफ कितनी होती है माध्यक वर्ग की बारंबार, तो वो कितनी है 12। और एच, अब इनमें अंतर के देखो, इनमें अंतर भी अलग है। 126 में से 118 घटाओगे तो 4 का अंतर है, समझे ना बात। और 126.5 में से जब 117.5 घटाओगे, है ना, देखो 126 में से 118 घटाए, हाँ वो मैंने गलत बोल दिया, तो ये 8 का अंतर है। कितने का है अंतर 8 का अंतर, और यहाँ 9 का अंतर आएगा क्योंकि आधा इधर बढ़ गया और आधा इधर बढ़ गया। या ऐसे कर लो 126.5 में से क्या घटाओ 117.5 घटाओ, 126.5 में से 117.5 घटाए तो 0, 16 में से 7 घटाए तो कितने आए 9 है ना, और ये 0 0, तो क्या आ गया 9 का अंतर आ गया। तो H कितना है बताओ, H 9 है, 8 नहीं है। देखो इसकी H 8 है, इसकी H कितनी है 9, ये ध्यान रखना है हमको। बस अब सूत्र में रख दो। तो मीडियन क्या होता है बताओ, L प्लस NY2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो L कितना है हमारा 144.5 प्लस NY2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 17 बटे F कितना है 12 गुणा 9। तो ये हो गया 144.5 प्लस 3 बटे 12 गुणा 9। 3 से कितनी बार कट गया 4 बार। तो 144.5 प्लस 9 में जब मैं किसका भाग दूंगा 4 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 2.25 कितना आ गया 2.25, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 146.75। यही मीडियन है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये रहा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स, ये जो टेबल दी गई है, गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। 400 नियॉन लैंप होते हैं, वो चमकने से होते हैं, है ना। जैसे नियॉन लैंप कई बार आपने वो देखा होगा, जो सब बाजारों के अंदर दुकानें होती हैं उन पे वो ग्लो लाइट लगी रहती हैं ऊपर कि भाई ये फैंसी स्टोर है, ये सुपरमार्केट है, बड़े साइन बोर्ड जो लगे रहते हैं वो नियॉन लाइट्स होती हैं। ठीक है, आजकल तो एलईडी से बनने लग गई, पहले के ज़माने में नियॉन लाइट हुआ करती थी, है ना। आजकल सब एलईडी लाइट्स होने लग गई। तो 400 का सर्वे किया गया। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप, तो कि एक लैंप की जो माध्यक उम्र है वो निकालनी है। ठीक है ना। तो क्या क्या आंकड़े इकट्ठे करे थे, 14 लैंप जो मिले उनकी उम्र 1500 से 2000 घंटों के बीच थी, जो 1500 से 2000 घंटे चले। 56 लैंप्स कितने घंटे तक चले, 2000 से 2500 घंटे तक चले वो, उसके बाद खराब हो गए। 60 लैंप 2500 से 3000 घंटों के बीच जले, है ना, इतने घंटे तक जले वो, उसके बाद क्या हो गए खराब हो गए। ऐसे दे रखा है, ये सिंपल जो अभी तक किए हैं बस उसी तरह से हमें ऐसे भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लाइफ टाइम इन आवर्स। लाइफ टाइम किस में है, ये इन आवर्स में है, और नंबर ऑफ लैंप्स, तो ये FI हो गई। क्या हो गई, ये FI हो गई। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं इसको, 1500 से किसके बीच 2000 के बीच, फिर 2000 से 2500 के बीच, फिर 2500 घंटों से 3000 घंटों के बीच, 3000 घंटों से 3500 घंटों के बीच, फिर 3500 घंटों से 4000 घंटों के बीच, और 4000 से 4500 घंटों के बीच, और 4500 से 5000 के बीच। देख लिया करो लास्ट खानी, तो कई बच्चे तो चलते चलते रुकती नहीं उनकी गाड़ी, ब्रेक ही नहीं लगते। ठीक है ना। और नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। ठीक है, अब याद करो क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, जिसको हम CF भी बोलते हैं। देखो 14, ठीक है ना,
14 में 56 जोड़ा 70, इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें 60 जोड़ूंगा, कितना आ गया 130, फिर आ गया 216, 216 में 74 जोड़ा 290, 290 में 62 जोड़ा 352, और 352 में 48 जोड़ा तो आ गया 400। तो देखो ये n आ गई ना, 400 क्या आ गई, n आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, n बटा 2 किया मैंने, तो n बटा 2 क्या हो गया 400 बटा 2, तो क्या आ गया 200। ठीक है, अब 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, ये रही 216, तो ये हमारा क्या हो गया, ये माध्यक वर्ग हो गया, ये मीडियन क्लास हो गई, ये क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, अब वो वैल्यूज निकाल लेता हूँ, लिख लेता हूँ पहले तो फॉर्मूला में जो जरूरत पड़ेगी। एल कितनी हो गई 3000, सी एफ कितनी हो गई माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता तो 130 हो गई। एफ क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई 86 हो गई, और एच कितनी हो गई, अंतराल कितने का है 500 का है, तो एच कितना हो गया 500, बस इसमें वैल्यूज रख दो। तो मीडियन बराबर एल 3000 प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ, एन वाई टू कितना है 200 माइनस सी एफ कितना है 130 बटे एफ कितना है 86 गुणा एच कितना है 500। ठीक है, तो ये हो गया 3000 प्लस 70 बटे 86 गुणा 500, तो ये हो गया 3000 प्लस इनको 70 को 500 से गुणा करके किसका भाग दे दो 86 का, या 2 से काट लो, छोटा कर लो जितना कट सको, फिर उसके बाद भाग दे लो, है ना। तो ये आ जाता है 406.98, 406.98, और जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये आ गया 3406.98। अब ये क्या है बताओ, आवर्स में है, क्या है ये आवर्स में। अच्छा हाँ देखो मैं तुमको बताऊं मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब ये है देखो बच्चों कि 3406.98 को 3407 मान लेता हूँ, तो यानी 50% जो बल्ब हैं वो 3407 घंटे से कम जले, और 50% बल्ब 3407 घंटे से ज़्यादा चले। यानी ये जो मीडियन होता है ना, माध्यक जो होता है, ये एक बीच की है, बीच की संख्या बताता है। ये आधे इससे इधर की तरफ और आधे इससे इधर की तरफ, समझे ना, यानी 50% इससे नीचे और 50% इससे ऊपर, ऐसे होता है ये। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखो बच्चों ये रहा 100 सरनेम्स, सरनेम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम है देशराज वर्मा, तो वर्मा जो है मेरा क्या है सरनेम है, ठीक है ना। देशराज क्या है मेरा फर्स्ट नेम है, वर्मा मेरा क्या है सरनेम है। तो 100 सरनेम रैंडमली पिकड अप, 100 सरनेम ले लिए, है ना, सर्वे किया गया, है ना, यूं ही लोगों से पूछ लिए। ऑफ ए अच्छा टेलीफोन डायरेक्टरी में से उठाए हैं ये, है ना। पहले ज़माने में क्या हुआ करती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी। लोगों के कॉलोनी के लोगों के सबके नंबर लिखे रहते थे, उसमें टेलीफोन नंबर्स लिखे रहते थे, है ना। तो एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 लोगों के सरनेमों को अध्ययन किया गया। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, है ना। तो 100 लोगों का जो सरनेम थे उनमें कितने अक्षर हैं उनको देखा गया। जैसे मेरा नाम है वर्मा, तो इसमें VERA में 5 हो गए, ठीक है ना। अब किसी का है जायसवाल, क्या है सरनेम रमेश जायसवाल, तो जायसवाल की स्पेलिंग क्या होगी JAYASWAL, तो इसमें कितने कैरेक्टर हो गए 1 2, कितने अक्षर हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है ना। अब कईयों के नाम होते हैं झुनझुन वाला। क्या होता है झुनझुन वाला, तो JHUN झुनझुन वाला, ठीक है ना। तो अब इसका सरनेम कितने अक्षरों का हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। अब कईयों के सरनेम होता है टाक, है ना, क्या होता है टाक, तो टाक की स्पेलिंग क्या होती है TAK, तो इसके 3 ही अक्षर हैं। तो इस तरह से सरनेम 100 लोगों के सरनेम टेलीफोन डायरेक्टरी में से उठाए, है ना, देखे, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उनके जो कितने अक्षर हैं, है ना, वो उनको लेटर्स जो हैं उनको गिना, और इस तरह से पाया कि 6 सरनेम्स जो थे
उनके 1 से 4 के बीच लेटर थे। 30 सरनेम्स के 4 से 7 के बीच लेटर थे। 40 सरनेम्स के 7 से 10 के बीच, इस तरह से ये। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, तो जो लेटर्स के जो संख्या है उसका मीडियन ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो, है ना। तो वो आधी लिमिट आ जाएगी, आधे उससे कम लेटर्स होंगे और आधे क्या होंगे, उससे ज़्यादा लेटर्स होंगे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, और उसका माध्य भी निकालना है, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और उसका मॉडल साइज भी निकालना है। तो तीनों ही निकालने हैं आपको, मीडियन निकालना है ना, मीडियन निकालना है और मीन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, मैं करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, और फिर है नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो 1 से 4 लेटर, फिर है 4 से 7 लेटर, है ना, 3 का अंतर है ना, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। इतने बड़े बड़े भी सरनेम हैं लोगों के, ठीक है ना। किरण सौ मजूमदार होते हैं ना, किरण सौ मजूमदार, तो 100 मजूमदार उसका सरनेम हो गया, तो बड़ा हो गया वो, ऐसे समझ लो आप, है ना। ये कितने लोग हैं, कितनी सरनेम है, 6। फिर है 30, फिर है 40, फिर है 16, फिर है 4 और फिर है 4, है ना। तो देखो अब इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। तो पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाली मैंने, है ना। CF क्या हो गई, देखो ये 6 हो गई, 6 और 30 36, 36 में 40 जोड़ा 76, 76 और 16 कितने हो गए, 92, 92 और 4 कितने हो गए, 96, 96 और 4 कितने हो गए, 100। तो देखो ये n आ गया, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, n/2। तो n/2 क्या हो गया, 100/2 बराबर आ गया 50, है ना। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, ये रही 76, है ना, तीसरे नंबर की। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, ये मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया, ये मीडियन क्लास। तो इसमें L कितना है, 7, n/2 कितना हो गया, 50, ये ऊपर है ही। CF कितना हो गया, इससे ठीक पूर्व वर्ग संचयी बारंबारता कितनी है, 36। F कितनी है बताओ, 40। और H कितना है इनमें सब में अंतर, 3 का अंतर है, बस अब रख दूंगा मैं इसमें। तो मीडियन हो गया L कितना है, 7 प्लस n/2 50 माइनस CF 36 बटे F 40 इंटू H 3, 7 प्लस ये 14 बचे 14/40 गुणा 3, ठीक है ना। काटो तो काट लो, 7 और ये कितना हो गया 20। तो ये हो गया 7 प्लस 7 या 21/20। तो 7 प्लस 21 में जब 20 का भाग दूंगा तो 1.05 आ गया। तो ये आ गया 8.05। ये क्या आ गई, मीडियन आ गई। तो मोटा मोटा 8 आ गया। क्या आ गया बेटा, 8। देखो मैं इसको इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ आपको। तो 8 लेटर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है, आधे लोगों के 50% लोगों के सरनेम में 8 से कम अक्षर हैं और 50% लोगों के सरनेम में 8 से ज़्यादा अक्षर हैं। ऐसे ये देती है मीडियन हमको, यानी मिडिल रेंज बताती है ये, ठीक है। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, है ना। तो मीन कैसे निकाला मैंने, वही वापस से करना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ लेटर्स और फिर इसको क्या करूँ, नंबर ऑफ सरनेम्स। ये फ्रीक्वेंसी हो गई ना, ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई FI। तो ये 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, कितने कितने हैं, 6, 30, 40, 16 और 4 और 4। अब क्या निकालते हैं अगला, XI। याद करो XI होता है ना, हाँ XI क्या, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। तो 1 और 4 5, 5 में 2 का भाग दिया 2.5। फिर 3 का अंतर है तो क्या आ गया 5.5। 5 में इसमें जोड़ा तो क्या हो गया 8.5, फिर हो गया 11.5, फिर हो गया 14.5 और फिर हो गया 14 और 3 17.5। अब क्या करेंगे, DI निकालेंगे। DI क्या होता है, XI माइनस A।
चाहो तो इनको भी कर सकते हो, ये एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लो। ए इससे बीच की मान लो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ये। अब 6 में या तो तीसरे को मान लो या चौथे को मान लो, है ना। या तो आप तीसरे को मान सकते हो या क्या मान सकते हो, आप चौथे को मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया 11.5 मान लिया, है ना। कितना मान लिया मैंने, ये 11.5 मान लिया। ए बराबर 11.5 ही मान सकता हूँ, 8.5 ही मान सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 11.5, 2.5 में से 11.5 घटाऊंगा तो माइनस के 9 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 9। फिर 5.5 में से 11.5 घटाऊंगा तो ये क्या आएंगे, माइनस के 6, यानी 3 3 बढ़ते चले जाएंगे। फिर ये -3, फिर क्या हो गया 0, फिर ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब क्या निकालते हैं, ui क्या होता है, di/h, है ना। तो h कितना है, 3 का अंतर है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो -3, -2, -1, 0, 1 और 2। फिर क्या करते हैं, fi ये रे, 6 को -3 से किया -18, 30 को माइनस से किया -60, 40 को इससे किया -40, 16 को 0 से किया 0, 4 को 1 से किया 4 एकम 4, फिर 4 को 2 से किया 8। अब जब इनको जोड़ूंगा तो ये देखो माइनस का ज़्यादा है और प्लस के क्या है, कम है। जब इन माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो माइनस के 118 आया और ये 12 आ गया। तो सिग्मा FI/UI कितना मिलेगा मुझे, माइनस के 118 हैं और प्लस के कितने हैं, 12 हैं, है ना। तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ गया, 106। और इन सब का सिग्मा FI कितना है वो हम निकाल ही चुके हैं, इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा। ये कितना है, 100 है। और वैसे भी 100 सरनेमों को वो किया था, 100 सरनेमों के आंकड़ों को एनालाइज किया गया था। तो अब उसमें सूत्र लगा दो, x बार क्या होता है बताओ, a प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू h। एक्स बार a कितना है, 11.5 प्लस सिग्मा FI/UI कितना है, माइनस के 106 बटे सिग्मा FI कितना है, 100 इंटू h कितना है, 3। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 11.5 और इसको किया माइनस के 318 हो गए बटे क्या आ गया, 100। तो ये आ गया 11.5 माइनस 3.18, कितना आ गया, 3.18 आ गया। तो इसमें से घटाया तो ये आ गया 8.32। ये क्या आ गया बताओ, ये मीन आ गया, माध्य आ गया, है ना। अब इसका क्या निकालना है हमको, बहुलक भी निकालना है, मॉडल भी पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो वापस से वैसे ही करूंगा मैं इसको, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 14, 14 से, अरे यार गलत कर दिया, 7 3 10 होंगे 10 से फिर 13 और फिर 13 से 16 और 16 से 19, रेलगाड़ी बना दी मैंने तो, है ना। फिर है नंबर ऑफ सरनेम्स, ये क्या हो गया, FI हो गया, नंबर ऑफ करेक्टर्स इन सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम्स। अच्छा सरनेम्स की संख्या है ये, करेक्टर्स तो ये है, नंबर ऑफ लेटर्स तो, है ना। कितनी थी, 6 30 40, 6 30 40, 16 4 और 4। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ी संचयी बारम, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, तो किसकी, देखो ये 40 है, तो ये मॉडल क्लास हो गई हमारी, ये क्या हो गया, मॉडल क्लास, है ना। अब मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या हो गई, 7 प्लस F0 कितनी है, 40, F1 40 है, F0 30 है, बटे 2 गुणा 40 माइनस F0 कितनी है, 30, और F2 कितनी है, नीचे वाली 16, गुणा H कितनी है, 3, इन सब में अंतराल 3 का है, तो ये आ गया 7 प्लस 10 बटे 80 माइनस 46 गुणा 3, तो ये आ गया 7 प्लस 10 बटे 80 में से 46 घटाए
80 में से 46 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। गुणा क्या आ गया? 3, तो ये आ गया 7 प्लस 30/34। तो 7 प्लस 30 में 34 का भाग दिया तो ये आ गया 0.88, तो 7.88 ये आ गया, इसका मोड आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये रहा 7वां प्रश्न है, छोटा सा है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 330 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। क्लास के 30 बच्चों के वेट दे रखे हैं। फाइंड मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। लास्ट का इसलिए छोटा सा दे दिया इसने, बच्चे थक गए होंगे है ना, इस वजह से। तो वेट दे रखे हैं, यानी 40 से 45 किलोग्राम कितने बच्चों का वजन है? 2 बच्चों का। 45 से 50 के बीच कितने बच्चों का है? 3 का। इस तरह से तो आपको मैं लिख देता हूं वेट इन केजी। क्वेश्चन नंबर 7 वेट किस में है? केजी में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये FI हो गई ना, बारंबारता हो गई, ये क्या हो गई? ये FI क्या है? 40 से 45, 45 से 50 केजी, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ये देख लो 75 केजी तक के बच्चे हैं। इसको मतलब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, पिज्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं बच्चे, चिप्स कुरकुरे पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं, इसलिए बच्चों सुधर जाओ। ठीक है ना। 2 बच्चे नहीं सुधरेंगे, देख लो है ना। 2 फिर है 3, फिर है 8, 6, 3 और 2 बच्चों का 70 से 75 किलो के बीच भी वजन है, बहुत मोटे हैं ये है ना, इसलिए इनको अपनी डाइट्स पे, ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर क्या निकालूंगा मैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा खुद के ही भले के लिए है ये, कोई दूसरे का नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है ना, खुद अच्छे रहेंगे, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो देखो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 9 और 6 25, 28 और ये हो गया 30। तो ये n आ गया। n/2 कितना आ गया? 15। 30 में 2 का भाग दिया, 15 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 19। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉडल वो मीडियन क्लास हो गया। ये क्या आ गया? ये मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्या हो गया? सूत्र रख देता हूं, L + n/2 - CF/F × H। देखो L कितनी है? L है 55, n/2 कर ही लिया आपने, CF इससे जस्ट पहले की तो कितनी है? 13, F कितनी है? 6 और H कितना है? 5। बस इस वैल्यूज को रख दो। L कितना है बताओ? 55 प्लस n/2 कितना था? 15 - CF कितना है? 13/F कितना है? 6 गुणा कितना हो गया? 5। तो 55 + 2/6 गुणा 3, सॉरी 3 नहीं 5, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 55 + 5/3 और 55 में वो 5 में 3 का भाग दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 1.66। तो 55 + 1.666 तो 1.67 हो जाता है ना। 55 + 1.67 तो क्या आ गया? 56.67। क्या है बताओ? केजी। इसका मतलब क्या है? देखो कि आधे बच्चों का वजन 56.6 यानी लगभग 57 किलो से ज़्यादा है। आधे बच्चों का 57 किलो से ज़्यादा है और आधे बच्चों का 57 किलो से कम है। 50% बच्चों का जो वेट है वो 56.67 केजी से क्या है? ज़्यादा है और 50% बच्चों का जो वेट है वो 56.67 केजी से कम है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नावली पूरी हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो बच्चों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को पुश करें, हिट करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।